टुडे वी विल डिस्कस केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, मैंने आपके साथ पहले बता दिया कि कलेक्टिवली जब बोलना है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो अब हमने जो स्टडी करनी है इनकी केमिकल रिएक्शन स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में जो रिएक्शन दी गई है दैट इज़ एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड इज़ NaHSO3। ठीक है, जो हम जिन एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सारे एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के। तो सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। All aldehydes and ketones react with saturated solution of sodium bisulfite to form crystalline solids which are referred to as bisulfite addition compounds। ठीक है, तो ध्यान रखना है these are addition reactions, therefore they are called bisulfite addition compounds। For example this is carbonyl compound जो aldehyde भी हो सकता है कीटोन भी। अगर एक R और एक H है तो aldehyde, अगर दोनों ही R है तो कीटोन। सोडियम बाईसल्फाइड सिंपल एडिशन कंपाउंड इस तरह से बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये आपने बेंजाल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड का। ये आपने कीटोन का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो दिस इज सिंपल। ये थोड़ा सा यहाँ देख लेना, दिस इज नॉट रिंग, दिस इज CH3 ग्रुप। ठीक है, एक CH3 ग्रुप इधर का, एक CH3 ग्रुप इधर से, राइट। ये पूरा CH3 ग्रुप है, गलती से यहाँ रिंग बन गई थी, राइट। तो ये आपके पास बन गए एडिशन कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद सोडियम बाईसल्फाइड। और इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं आप? दे आर कॉल्ड बाईसल्फाइड कंपाउंड्स। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे ये कीटोन्स हैं, अगर तो स्मॉलर ग्रुप्स लगे हैं तो दे कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजिली। लेकिन अगर कीटोन्स में बल्कियर ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, मतलब मिथाइल की जगह आप प्रोपाइल लगा दो या ब्यूटाइल लगा दो, तो वो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगी? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन with sodium bisulfite forming bisulfite addition compounds except ketones containing very bulkier groups। उसके बाद नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, ये आपका इस तरह से सोडियम बाईसल्फाइड का सॉल्ट है NaHSO3 जो इस तरह से डिसोसिएट करेगा Na पॉजिटिव SO3H नेगेटिव। तो क्या होगा ये देखो कैसे हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाउ दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। आप देख सकते हो क्योंकि आपके नेगेटिव चार्ज आ गया, साथ में इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया, वो आपको पता ही है। Na ने अपनी तरफ को नहीं लिया, Na ने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो जो पेयर था वो किसकी तरफ को गया? SO3H की तरफ को, बाईसल्फाइड आयन की तरफ को। ठीक है, तो दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होता है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो जब वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगी तो कार्बन पे क्या आ जाएगी? डेफिशिएंसी। तो कार्बन पे कौन ऐड कर सकता है? ऑब्वियस है न्यूक्लियोफाइल। तो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये देख लो, O पे नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि उसने इस पेयर को अपनी तरफ खींचा, और HSO3 इधर जाके जुड़ गया, SO3H। ठीक है, ये पूरा जाके इधर जुड़ गया। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा इक्विलिब्रियम जैसा हुआ कि H यहाँ से उठ के इधर चला गया, तो SO3 पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि H पॉजिटिव की फॉर्म में गया। उसके बाद Na+ आया और ये बन गया आपके पास बाईसल्फाइड कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड सोडियम बाईसल्फाइड। Na+ ऑब्वियसली कहाँ जाके लगेगा? SO3 नेगेटिव। तो दिस इज सिंपल एडिशन रिएक्शंस। यू कैन सी द मैकेनिज्म विच इज़ वेरी सिंपल। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो बाईसल्फाइड कंपाउंड्स होते हैं, ये जो बनते हैं आपके पास, अगर आप इनको वार्म करो डाइल्यूट HCl के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो बैक आपके पास क्या बन जाता है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया मैंने एक बाईसल्फाइड कंपाउंड, इसको रिएक्ट किया HCl के साथ, तो यू कैन सी देयर इज जनरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो जो ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड था वो रीजनरेट हो गया। इसी तरह से जब सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे तो भी आपका ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वेयर द एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद सोडियम बाईसल्फाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स अमोनिया डेरिवेटिव्स जो हमने लेने हैं वो हैं हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्रेजीन, फिनाइल हाइड्रेजीन एंड सेमी कार्बेजाइट। ये 4 अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। एक है हाइड्रोक्सिलमीन, दिस इज हाइड्रेजीन, दिस इज फिनाइल हाइड्रेजीन, दिस इज सेमी कार्बेजाइट। तो जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं इन सब के साथ रिएक्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी।
ठीक है। जब हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइम बनता है, जब हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजोन बनता है। एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड का हाइड्रोजोन हो जाएगा, कीटोन लेंगे तो कीटोन का हाइड्रोजोन। इसी तरह से फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिनाइल हाइड्रोजोन बनेंगे, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेमी कार्बेजोन। ठीक है, तो जितने भी आपके एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं वो सब इनके साथ एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, जिस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। इसके बाद अमोनिया डेरिवेटिव, ये आपको मैंने बताया अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, अगर इनको हमने एक फार्मूले में लिखना है तो इन अमोनिया डेरिवेटिव्स को हम इस तरह से लिखते हैं NH2G, वेयर G इज OH। ये देखो G इज OH, G इज NH2NH2, ठीक है, G इज NHC6H5, G इज NHCONH2। NH2 को ऐसा रखा, GOH भी हो सकता है तो वो हाइड्रोक्सिलअमीन बन जाएगा, GNH2 भी हो सकता है तो वो हाइड्रोजीन बन जाएगा, GNHC6H5 हो सकता है तो फिनाइल हाइड्रोजीन बन जाएगा, GNHCONH2 हो जाएगा तो सेमी कार्बेजाइड बन जाएगा, और ये NH2 ऐसा रहा। ठीक है, तो ये हुआ NH2G। द G कैन बी OH, NH2, NHC6H5, NHCONH2। तो ये देखो कार्बोनाइल कंपाउंड अमोनिया डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, इसमें मैकेनिज्म में आपको इस तरह से दिखाया है, लेकिन जस्ट यहाँ पे सिंपल हो रहा है कि ये पानी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से H2O इस तरह से जा रहा है तो आप देख सकते हो आपके पास क्या बना, दिस डबल बॉन्ड Ng, तो यही बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ थोड़ा सा दिखाया है कि किस तरह से हुई एडिशन रिएक्शन, लेकिन जो फाइनल है वो यही है कि देयर इज़ लॉस ऑफ वाटर एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, C डबल बॉन्ड Ng, राइट। वैसे यहाँ पे क्या दिखाया कि आपका जो ये H है, एक H इसकी तरफ को जाएगा, एक इधर ही रहा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से लॉस हुआ कि OH का लॉस इधर से हुआ और H का लॉस इधर से हुआ, तो जो ये पेयर था इनके बीच का वो इधर शिफ्ट हो गया, अगर वैसे देखना है आपने। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपको कि H2Ng में से जो एक H था वो O की तरफ को गया। कैसे गया? क्योंकि इसने अपनी तरफ को खींचा। ठीक है, तो जब इसने अपनी तरफ को खींच लिया तो H यहाँ से पॉजिटिव के फॉर्म में इधर चला गया और एक इधर ही रहा। ठीक है, तब OH इधर से, H इधर से, ये माइनस वाटर, और ये जो बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हो गया, ये बन गया डबल बॉन्ड Ng। ठीक है, इसको ऐसे ले लो, चाहे सिंपल पानी का लॉस करके सीधा दिखा दो, दिस डबल बॉन्ड Ng। अब मैकेनिज्म देखो, अगर आपने पूरा क्लियर मैकेनिज्म देखना है, दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड। ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, दे ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसका रीज़न अभी देंगे हम। एसिड की प्रेजेंस में ही होती हैं रिएक्शन। तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, H+ की फॉर्म में आएगा और O पे अटैक करेगा। ठीक है, तो O पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अपने इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए O इस पेयर को अपनी तरफ इजीली खींच सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जब इसने अपनी तरफ को खींच लिया तो आप देख सकते हो ये अपनी तरफ को खींच लिया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन अब C पे जो डेफिशिएंसी आई वो कौन जाके लगा? न्यूक्लियोफाइल। N इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दिस अमोनिया डेरिवेटिव्स अमोनिया की तरह ही क्या एक्ट करते हैं? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इन पे क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देख लो N जाके C पे जुड़ा। ठीक है, नॉन ऑब्वियस है, जब N जाके C पे जुड़ेगा तो N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया? यहाँ से एक -H+ किया। ठीक है, -H+, ये पेयर इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा। खत्म हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया। अब माइनस वाटर होगा, वो आपको पहले ही बता दिया कैसे होगा। OH यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा। ठीक हो गया। OH, सॉरी यहाँ नहीं दिखाना चाहिए था मुझे, यहाँ दिखाना था ये। ठीक है, ये आपके पास ये HSH रहा, राइट। ये OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया, ये पेयर वापस शिफ्ट हो गया, ये बन गया आपके पास C डबल बॉन्ड Ng। एक बार रिपीट करती हूँ, रिएक्शन हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होती है, ये ध्यान रखना है आपने। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो H+ आके ऑक्सीजन पे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, खींच सकता है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब अपनी तरफ को खींचा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब कार्बन पे कौन आके लगेगा? न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जुड़ा। अब क्या हुआ? -H+। हुआ तो आप देखो ये AH यहाँ से गया। ठीक है, -H+ की फॉर्म में ये पेयर इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर गया। खत्म हो गया पॉजिटिव चार्ज,
अब माइनस वाटर, OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया, ये पेयर इधर शिफ्ट होके डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गया आपकी एडिशन रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। हुआ सिंपली इसमें, अगर आप वैसे देखो, देयर इज लॉस ऑफ वाटर, जो मेन स्टेप है लॉस ऑफ वाटर। उसके बाद थोड़ी सी इसकी रिएक्शन कंडीशंस देख लो। मैंने पहले बता दिया रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, लेकिन ये नहीं है कि आप कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम कर लो, नहीं, एसिड होगा, एसिडिक मीडियम आपको चाहिए, लेकिन प्रॉपर एसिडिटी इज टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। बोलने का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिटी कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो प्रॉपर एसिडिटी मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे pH मेंटेन करते हैं 5 का, ठीक है। मतलब जो एसिड की हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 5, pH इज 5, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव विच इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर लगा देते हो तो ऑब्वियस है कि ये H+ जो है न्यूक्लियोफाइल से जुड़ के ये नॉन न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, H+ जाके नाइट्रोजन पे जुड़ गया, NH3 पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, दैट मीन्स इट कैन नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल नाउ एंड देयरफॉर कैन नॉट कैरी आउट द रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो बस बोला जा रहा है आपको कि एसिडिक मीडियम चाहिए आपको, बट प्रॉपर एसिडिटी इज टू बी मेंटेन्ड। बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो जो H+ है एसिड का वो इसको नॉन न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देगा और उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगी, डिक्रीज। स्टूडेंट्स अब ध्यान से फटाफट से देख लो आप। अब हम अलग अलग से रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोक्सिलमीन के साथ करेंगे। पहले बता दिया ऑक्साइम्स बनते हैं, ठीक है। ये देखो, ये कार्बोनाइल कंपाउंड H2NOH, उसको ऐसे लिखा है मैंने, है ये वही NH2OH। तो ऑब्वियस है यहाँ से पानी का लॉस हुआ, डबल बॉन्ड NOH। बस अब आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो, कोई भी कीटोन ले लो, यू कैन ईजिली कैरी आउट द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिलअमीन। क्या बनने हैं, ऑक्साइम्स। ये एसिटाल्डिहाइड का ऑक्साइम, ये एसीटोन का ऑक्साइम, ये आपका एसिटोफिनोन है, ये एसिटोफिनोन का ऑक्साइम, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, हमने क्लियर दिखाया है आपको कि NH2OH को मैंने लिखा है H2NOH, तो देयर इज लॉस ऑफ वाटर। तो ये बन गया आपके पास डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो ये आपने कर लेनी है। इसी के साथ जैसे एक रिएक्शन मैंने आपको हाइड्रोक्सिलमीन की बताई, जिससे क्या बनते हैं, ऑक्साइम्स। एक बता देती हूँ मैं फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। तो 2 बच गई, एक बच गई हाइड्रोजीन वाली और एक बच गई सेमी कार्बेजाइड वाली। तो वो आपने खुद कर लेनी है उनमें भी कुछ नहीं, ठीक है। जैसे सपोज करो फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2NHC6H5, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। NH2, बस मैंने क्या किया है कि H2 को इस साइड दिखाया है ताकि आप पानी का लॉस इजिली दिखा सको, बस है वो ये NH2NHC6H5 अमोनिया डेरिवेटिव। तो वाटर का लॉस हुआ, ये बन गया आपके हाइड्रोजोन। ये बेंजाल्डिहाइड का हाइड्रोजोन बना, ये एसिटोफिनोन का हाइड्रोजोन बना, सॉरी एसिटोफिनोन नहीं, दिस इज इथाइल ग्रुप, तो दिस इज मिथाइल इथाइल कीटोन, ठीक है। तो ये बन गया मिथाइल इथाइल कीटोन का फिनाइल हाइड्रोजोन। तो मैंने पहले बता दिया जब फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन, और सिंपल हाइड्रोजीन होता तो बनना था हाइड्रोजोन, राइट। सिंपल हाइड्रोजीन में क्या होना था, जैसे ये है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, सिंपल हाइड्रोजीन हुआ NH2NH2, ठीक है। तो ये आपने पानी का लॉस किया, क्या बन गया, डबल बॉन्ड NH2, दिस इज हाइड्रोजोन, राइट। तो ये आपने खुद कर लेनी है रिएक्शंस, कोई भी दे दो आपको, सिंपल एडिशन करनी है, लॉस ऑफ वाटर करना है। और लास्ट में आप करेंगे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, दैट इज HCN। HCN adds to almost all aldehyde and ketones to form alpha hydroxy nitrile, जिनको क्या बोलते हैं आप, साइनोहाइड्रेन्स। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन्स हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, साइनोहाइड्रीन्स। तो ये देख लो, ये भी बिल्कुल सिंपल एडिशन रिएक्शंस है, O के साथ H और ये CN, ये बन गए साइनोहाइड्रीन, जिनको आप बोलते हो अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, बिकॉज साइनो ग्रुप इज, जब इसका IUPAC नेम बोलना है तो ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ये, तो ये है नाइट्राइल और ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, क्योंकि अल्फा कार्बन पे लगे हैं, ठीक है।
तो ये देखो, ये एसिटाल्डिहाइड की HCN के साथ की सिंपल एडिशन कंपाउंड CH3CHOHCN, ठीक है। ये आपने मिथाइल इथाइल कीटोन का किया, ये भी सिंपल एडिशन रिएक्शन है, साइनोहाइड्रिन, सिंपल एडिशन, ठीक है, नो लॉस, यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ना पानी का ना किसी और चीज़ का, सिंपल एडिशन। और मैकेनिज्म देखो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ये आपके सामने है। ऑब्वियसली दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। HCN में आपको पता ही है HCN कैसे डिसोशिएट करेगा, H पॉजिटिव प्लस CN माइनस, तो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये ऐड करेगा, कैसे ऐड करेगा वो आपको पता ही है, ये अपनी तरफ को खींचेगा तो साइनाइड कहाँ जाकर लगेगा, कार्बन पे, बस। तो ये हो गया आपका O नेगेटिव। अब H प्लस आएगा और वो किस पे अटैक करेगा, O नेगेटिव पे, तो ये बन गया साइनोहाइड्रेस। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल एडिशन रिएक्शंस है जहाँ से आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स चाहे एल्डिहाइड्स हैं चाहे कीटोन्स हैं, दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस डिस्कस करी हैं। एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड सिंपल एडिशन है, एडिशन रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स जहाँ मैंने 2 आपको करके दिखाई, बाकी 1 बच गई, एडिशन विद हाइड्रोजीन एंड एडिशन विद सेमी कार्बेजाइड, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से करनी है आपने। और एक की मैंने एडिशन विद हाइड्रोजन साइनाइड जहाँ पे बनते हैं आपके साइनोहाइड्रिन्स, ठीक है। तो ये आपने कर लेनी है, नोट्स बना लेने हैं। थैंक यू।